हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो का। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज एक ज़बरदस्त आदमी से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। नाम है इनका करण मल्होत्रा जी, जो कि देश और दुनिया में अपनी ही एक विशेष ख्याति और इज्जत के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। सर कैसे हो आप? गुड बाय, थैंक यू। सर कहाँ के रहने वाले हो? यूपी से मैनपुरी का जिला मैनपुरी, गांव द्वारकापुर। अच्छा जी, ये है हमारे ड्राइवर जी जो कि मारुति में एक बस ड्राइवर हैं। और ये है कंडक्टर जी, इनका नाम है अनुपम खैर, नहीं सॉरी सर अपना नाम ओमकार अनुराग यादव जी। पुनः एक बार मैं इनके लिए कुछ प्रेजेंट्स लेके आया था, कुछ उपहार लेके आया था जो कि मारुति में इनको देने हैं। कैसे करके? हाँ जी, सैलरी कब आएगी? तो सबसे पहले करण जी ये बताओ आपकी इस लाइन की शुरुआत कैसे हुई और इससे पहले आप क्या किया करते? वही गाड़ियों पे रहता था पहले। नहीं, उससे पहले भी तो कुछ करते होंगे, कुछ मजदूरी हो गया, ठेका ठुका जो भी अपने यूपी में होते रहते हैं वैसे। सर फूड का काम किया था पंजाब में। फूड का? कैसा फूड सर? ये किन्नू का काम दुकान पे जी। दिल्ली से आजाद मंडी से गाड़ी आती थी, दुकान पे रहता था मंडी में। अच्छा जी, और उसमें ट्रक आते होंगे तो उसी की देखा देखी मन में ललक सी बनी, तो इसीलिए मैंने शुरुआत आपको पहला चांस कब मिला था? कौन से सन से लगे हुए थे इस धंधे में सर? आज हो गए 7 साल। 7 साल पहले से मतलब इस लाइन में हो? तो सर शुरुआत ट्रक लाइन से हुई आपकी? तो मैंने कैसे करके, कौन आपके उस्ताद थे, कौन आपके गुरुवर थे जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप हमारे बीच हैं और बखूबी अपने रोजगार के लिए जो है लगातार ही बने हुए हैं। सर बोलिए ना। बढ़िया है, विधायक से बात करो, विधायक से। कैसे इनकी शुरुआत हुई ड्राइवरी लाइन में? लड़का के साथ थे। किसके साथ? लड़का। अच्छा जी, वो ड्राइवरी लाइन में थे। बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई साहब, तो उन्होंने इनको सिखाया। सर आपने एक बार मेरे को पहले भी बताया था कि मैं जो हूँ इस लाइन में पहले से ही था। हिमाचल में हमने जो है ठेका झोंके भी किए, मजदूरी का काम भी किया है ना। तो मैंने बात वो हिमाचल का थोड़ा किस्सा सुना दो ना सर। हिमाचल में किया था धर्मशाला बैजनाथ जी। कड़कड़डूमा। हाँ कड़कड़डूमा। हाँ जी, वहाँ काम किया था, 1 साल लगा था जी। फिर वहाँ से छोड़ दिया गाँव, फिर इसी लाइन में आ गए सर। इस लाइन में आ गया। तो सर इस लाइन में जब, तो सर ये बताओ जब आप इस लाइन में आए तो आपको क्या लगा कि ये लाइन अच्छी है या बुरी है या क्या चीज़ है? अब तो बुरी लगने लगी है। मैंने कितने साल हो गए ऐसे कंधे पे भार ढोते धोते? हो गए करीब 2-3 साल है इधर उधर। तो इतने में ही जो है आप काफ़ी पजल्ट हो गए। वो पुराने ड्राइवरों को देखो ना सर, जो काफ़ी लंबे टाइम से हैं, क्या कुछ घर की मजबूरियां रही होंगी, कोई परेशानियां रही होंगी, और क्या कुछ चुनौतियां इस लाइन में हैं? धक्के बहुत है इस लाइन में। हाँ। और अगर कभी कोई गाड़ी भिड़ जाती है तो हमेशा गलती बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। चाहे कोई साला पीछे से ठोके, वही बोलता है इसी ने कुछ किया होगा, इसने ब्रेक मार दिए, लेकिन अगर अपनी गाड़ी से लगे तो भी उसी का नाम। सर ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? माने बात इस प्रकार से हम माने तो छोटी कार वाला तो जो है राजा है और बस चलाने वाला ड्राइवर एक भिखारी है, यही मतलब हुआ ना सर? क्या कुछ कहना पसंद करोगे इस बारे में? ये सही जो है जो बोला तुमने। तो इस लाइन का आपको काफ़ी अच्छा बखूबी नॉलेज भी हो गया है। तो इस नॉलेज से भरी हुई दुनिया में जो अब नए अपकमिंग जो युवा आ रहे हैं इस लाइन में, जो ड्राइवरी समाज में जो हमारे युवा आ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? मैं तो वही देना चाहता हूँ कि बढ़िया से रहो, बढ़िया सा इस लाइन में। तो वही है, कुछ ना है, पढ़ लिख लो, कोई कंपनी में बढ़िया सी जॉब करो। हाँ। यानी कि पढ़ाई लिखाई का भी अपना ही एक महत्व है, अपना ही एक दुनिया है पढ़ाई लिखाई की ना। तो मतलब कि इस लाइन से लोगों का मन अब हट रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, बात अगर पगार की करें तो इसमें फिक्स पैसा है।
वो 40 साल के बूढ़े का भी वही पैसा है जो 40 सालों से लगातार कर रहा है ना, सही है ना। और जो आज का युवा है उसको भी वही, क्योंकि इसके है एक फिक्स रेट, एक मजदूरी है। ये मौजान को किस कदर तक झंझावात कर लेती है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स ड्राइवर की ज़िंदगी में आती है। कभी छुट्टियों का मैनेजमेंट होता है, ड्यूटियाँ रहती है, कभी कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। तो इस बारे में क्या कुछ आपके विचार है सर? विचार क्या वही है, विचार छुट्टी नहीं मिलती है कभी कभी तो। यही नहीं, किसी भी ट्रांसपोर्ट में आप कर लो, है ना, ये लाइन ही ऐसी है सर। ये लाइन ही ऐसी है। आपके जीजा श्री 1008 श्री मिस्टर अजीत जी भी इसी लाइन में है। आपको उनके द्वारा भी कुछ मार्गदर्शन मिला कि आओ कर्णसाले जी आइए गाड़ी चलाओ, इसमें रोजगार की वो है, परख है। तो क्या कुछ इस प्रकार से वो उन्हें भी गाइड कर दिया गया था, आपके द्वारा किया गया था? तो कुछ इस प्रकार से जो है कर्ण जी जो कि लगातार ही हमारे बीच बने हुए रहते हैं। और कुछ स्पेशल बताओ ना, ये कितनी मेहनत है इस लाइन में। जैसे टायर कभी पंचर हो जाता तो अपने आप करना पड़ता है, या फिर जैसे आप हेल्पर जी को देख पा रहे हैं उन्हीं को करना होता है, या मिल बांट के होता है? खाना पीने का कैसा व्यवस्था करते हो आप? ड्यूटियाँ भी करते हो, उसी दौरान नहाना भी है, दुहाना भी है, दाढ़ी भी बनानी है, और भी बहुत सारे अपने डेली नित्य प्रोग्राम रहते हैं। तो बीच में कैसे मैनेजमेंट करते हो? टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? सुबह भी उठना होता है 3-4 बजे से, मिलके करता हूँ। मैंने इतनी ढेर सारी चीज़ें आप कैसे व्यवस्था करते हो अपनी? जरा पानी पिलाओ हमें। पराया पैसा लोगे तो देखो थोड़ा बहुत तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी, हाँ जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जब खाएंगे या तो भैया सो लो या तो पैसे ही कमा लो। तो पैसे कमाने का जो ये सिस्टम है, इसके अलावा आपने ज़िंदगी में सोचा? पढ़े लिखे भी थे क्या? पढ़े थे उतना नहीं, तेरे प्लान में घुस गया। हाँ, फिर कहाँ इतना, चलो थोड़ा और पिलाओ जाओ। देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, तो और मैंने कई ड्राइवर लोग तो ऐसे भी देखे, बस भी चलाते रहे, ट्रक भी चलाते रहे, अपना यूट्यूब भी बनाते रहे। और राजेश को तो जानते ही होंगे, राजेश वो ट्रक ड्राइवर, कितने मिलियन फॉलोवर है। दोस्तों आज हमने ये बनाया है, अब हम चले हैं मानेसर की ओर। टायर पंचर हो गए बिल्कुल सुनसान सड़क में, माल बिल्टी के लिए 3 दिन से फंसे हुए हैं। अब देखते हैं इस क्षेत्र का थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो क्या आपको उनसे थोड़ी सी सीख मिली है कि ड्राइवर लोग कुछ भी कर सकते हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये वाली कहानी तो आपने सुनी होगी सर। आप इस समस्त के बारे में क्या कुछ पसंद करोगे? सुनील जैक की कह रहा हूँ तो यार। हाँ, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जैक भी मिलेगा, चेक। हेलो हेलो हेलो, मैं तो पानी आपका ही पीता हूँ वैसे भी ना। हेलो, आप ये बताओ, ड्राइवर के साथ किस हिसाब से सामंजस्य बनाते हो? बढ़िया से रहता हूँ, सोने का नहीं जगने का रहता है। जैसे लंबी लंबी ड्यूटियाँ हो जाती हैं, तो इसी बीच खाने पीने का आप ड्राइवर लोगों को कुछ पसंद करोगे कहना? जो पहले के जो हेल्पर हुआ करते थे ना, वो ड्राइवर का कच्छा तक धोते थे। ये मजाक की बात नहीं है, ये बात सच है, और वो कामयाब भी हुए हैं। तो आजकल के युवा जब 2 दिन आते हैं ना, तो तीसरे दिन कहते हैं कि ये मेरे को गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठा दे, है ना ऐसा? लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। सबसे पहले तो उस्ताद लोगों का दिल जीतना होता है, और उसके बाद कोई ना कोई मैनेजमेंट करना होता है ना। उनका हाथ बचाओ, पूरी हेल्प करो, जरूरी है कोई काम। तो लाइफ में आपका क्या गोल है, क्या अचीवमेंट है? क्या इसी लाइन में पड़े रहना है या क्या करने का भी? खाना बना के खिलाता हूँ सब वाले। हाँ हाँ, ये तो वैसे आपके रिश्तेदार भी हैं, ताऊ या चचेरे भाई है? हाँ भाई है ना। तो कर्ण जी हमारे बहुत ही प्यारे और काफ़ी लाजवाब आदमी हैं, विविध गुणों से सुसज्जित हैं, और कुछ इस प्रकार से नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ती हैं। तो जब भीड़ भाड़ होती है तो किस हिसाब से आप बचाते हैं?
काम मिलेगा, आगे निकल नहीं पाएंगे फिर। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से थे श्री श्री 1008 श्री हमारे कर्ण जी, जो कि लगातार ही बने हुए थे और हमारे राज टूरिस्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पे गाड़ियाँ लगा रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता पे आधारित, और हम डेली और नित्य इस प्रकार से कई ड्राइवरों का इंटरव्यू लगातार ही करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने मोन्टू जी का भी इंटरव्यू लिया था। क्या होती है ड्राइवरी समाज और क्या होती है इसके मायने की जो हमारी जो ये पूरी सीरीज़ है, जो ये पड़ताल है, ये लगातार ही जारी है। तो कुछ इस ड्राइवर लोगों की गाथाओं से भरे हुए काफ़ी इंटरव्यू करे हैं, बहुत सारी सीरीज़ करी है। आई थिंक कि अब सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगा। अगर ये कहानी एक ड्राइवर की सच्ची कहानी, उसकी मजबूरियाँ, उसकी मजदूरी के ऊपर हमारा ये विशेष इंटरव्यू था, जो कि था कि मिस्टर करण जी का, जो कि यूपी मैनपुरी से आते हैं। ऐसे न जाने कितने अनगिनत ड्राइवर इस पूरे जो है दिल्ली या फिर गुड़गांव या फिर किसी भी इलाके में ज़रूर होंगे। तो उनकी कहानियाँ, उन्हीं की ज़बानियाँ की जो दस्तक है, जो कहानियाँ हैं, ये लगातार ही जारी है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। अब मैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को मिलूँगा किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसी ही चटपटी और किसी नई अनदर कहानी के साथ, जो कि ड्राइवर भाइयों की ज़बानी है। तो टाटा जी, धन्यवाद फिर नमस्कार। ठीक है, बहुत जल्द ऐसी नई चटपटी कहानी के साथ। तो इसी बीच हम चाय पीने को आए थे, और आज श्री श्री 1008 श्री ओम जी भी हमें मिले हैं, और ये हैं गणेश जी। गणेश, ओ गणेश, मेरे पास जब बटन वाला मोबाइल था तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करता था, ये कहता था कि कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार ही चलती रहती हैं, और दोपहर के बज रहे करीब 1:45, और ये है चाय पीने का सही समय। तो गणेश जी के द्वारा यहाँ पे चाय पिलाई गई, और काफ़ी लाजवाब और काफ़ी सुंदर चाय का यहाँ पे रस स्वादन हो रहा है मित्रों। चल यार निकाल रहा है, तो ये है मित्रों बात। घूमना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। किसी से